एक नतीजा आपको बताते चले, NA 157 जो मुल्तान की सीट है, वहां पे तमाम 2 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा अब आ चुका है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है, लेकिन इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी 79,743 वोट लेके ये इलेक्शन जीत चुकी है, जबकि मेहर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी है, उनके 59,993 वोट है, यानी कि तकरीबन 20,000 वोट से अली मूसा गिलानी ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, तो बड़ी लीड है। और ये अहम मुकाबला इसलिए था क्योंकि इन 8 नशिस्तों में जहां पे साथ में इमरान खान है, यहां पे इमरान खान साहब खुद नहीं खड़े हुए, और मीर साहब ने बताया कि बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि मौरूसी सियासत के खिलाफ इमरान खान बात तो करते रहे, लेकिन यहां पे जो जैन कुरैशी साहब की कुर्सी थी, उस पे जो सीट थी, उस पे इन्होंने अपनी बहन को लड़वाया था, इसलिए उनको नुकसान हुआ है। लेकिन इमरान चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मुल्तान से हमारे साथ पाक जियो के नुमाइंदे। जी जरा बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, ये गैर सरकारी नतीजा है जो हमारे सामने आ चुका है, तो जश्न मनाना शुरू कर दिया क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिलानी हाउस में मौजूद हूँ और यहाँ पर PDM के रहनुमा, मुस्लिम नून के रहनुमा और गिलानी साहब खुद और उनके बेटे तमाम और कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो स्टेज बनाया गया था उससे बाकायदा तौर पर 20,000 से ज्यादा वोटों की फतह का जो है वो ऐलान कर दिया गया। और इस वक्त यहाँ पर आतिशबाजी भी करने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आज तमाम दिन अगर पोलिंग की बात की जाए तो पोलिंग जो थी वो तकरीबन 11-12 बजे तक पुरअमन तरीके से जारी थी। उसके बाद इक्का दुक्का वाकया, लड़ाई झगड़े के भी हुए, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की भी खिलाफ वर्जी हुई, लेकिन मजमूई तौर पर पुरअमन हालात रहे। और कल तक जो था इस मुकाबले को कड़ा मुकाबला समझा जा रहा था, लेकिन आज इस वक्त पोलिंग का दिन था और सुबह 8 बजे से ही जिस वक्त हमने देखना शुरू किया, तमाम हल्के का विजिट किया, तो उस वक्त हमें ये लग रहा था कि मूसा गिलानी के जो कैंपेन है उसके असरात जो है वो ज्यादा हमें आज नजर आ रहे थे। इसीलिए 5 बजे ही कहा था, बताया था मैंने कि आज को बड़ा अपसेट हो सकता है, और वही हुआ कि वो अपसेट हुआ। और मूसा गिलानी जो गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में वो इस सीट से हारते रहे थे, इस मरतबा जो है वो जीत गए। और शाह महमूद कुरैशी के लिए भी इस सीट से हारना इसलिए भी एक बड़ा धचका है कि ये उनका एक आबाई हल्का था और इस हल्के से उन्होंने मखदूम जावेद हाशमी को भी आउट किया और उनको कई मरतबा यहाँ से हराया। और वो यहाँ से जो है वो नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे। देखिए, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे थे हमें इस वक्त जश्न जो है वो शुरू हो चुका है, बड़ी लीड है 20,000 की अली मूसा गिलानी साहब। देखिए, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दोबारा ये कहूंगा कि अली मूसा गिलानी साहब जीत गए हैं, उनको मुबारक हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा वोट ले सकते थे, इसलिए कि 2018 में यहाँ पे नून लीग ने 62,000 वोट लिया था और अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिया था और जैन कुरैशी ने 77,000 वोट लिया था। तो अली मूसा गिलानी की लीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी हुई नहीं क्योंकि बाई इलेक्शन है और आज टर्नआउट भी कम है। लेकिन इसमें आप एक चीज देखें कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से एक सीट निकाल गई है काफी लंबी लीड से, और दूसरी सीट अगर वो निकाल लेती है कराची से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बाई इलेक्शन पिछला हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ये दावा किया कि हम वो रेफरेंडम हो गया और हम पूरे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हैं, तो इसका मतलब है पंजाब में तो पॉपुलर थे और उसकी एक वजह यह भी थी कि उन्होंने गलत लोगों को टिकटें दी थी। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पंजाब का जो वो बाई इलेक्शन था, मरियम नवाज ने बड़े भरपूर अंदाज में वो आई थी। जी, और उसके बावजूद हुकूमत भी उनकी अपनी थी, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की कलाबाजी लग गई। इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में मरियम नवाज आपको कहीं नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद जो है PDM की जमातें जो हैं उन्होंने टफ टाइम दिया है 3 सूबों में। और आप देख लें कि गुलाम अहमद बलोर साहब जो हैं पेशावर में उन्होंने इमरान खान का मुकाबला किया है और वहां पे हुकूमत है KP। मैं आपको ये कह रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उन्होंने और उनके बरखुरदार ने अली मूसा गिलानी ने मैनेजमेंट बहुत अच्छी की है यहाँ पे। और आप देखें कि फैसलाबाद जहाँ पे आबिद शेर अली साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के करीबी अजीज हैं, उनका मुकाबला था इमरान खान साहब से, वहां से शिकायत यह है कि वहां पे बड़ी मिसमैनेजमेंट थी और जो लोग वोट डालना चाहते थे उनके पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। इसी तरह हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब पेशावर से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां पे हुकूमत है KPK में PTI की हुकूमत है। आप देखें कि गुलाम अहमद बलोर साहब अकेले कैंपेन चलाते रहे और उनकी कैंपेन में कोई बड़ा जलसा किसी ने नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने 400 में जाके जलसा किया लेकिन वहां नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद एमल वली जो है उन्होंने 400 में एक अच्छी फाइट दी है। और इसी तरह
हकीम बलोच साहब भी अच्छी फाइट दे रहे हैं, मर्दान में मौलाना कासिम साहब जो हैं, इन्होंने तो वैसे जो इलेक्शन था 2018 का उसमें भी इन्होंने काफी वोट दिए थे। तो इसमें देखना ये चाहिए कि मेरी जाती राय में इस इलेक्शन में, क्योंकि ये तमाम सीटें जो थी कौमी असम्बली की ये पीटीआई की थी, तो पीटीआई अगर 2 सीटें हारती है तो वो लूजर है। मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्टीमेट लूजर है इसमें, क्योंकि अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिस कैंपेन को मरियम नवाज साहबा चला रही थी पिछला बाई इलेक्शन पंजाब वाला, उसमें आपकी कलाबाजी लग गई पूरी पार्टी की, और जिस इलेक्शन कैंपेन में वो मौजूद नहीं थी उनको चाहिए था कि वो यहीं पे रहती, और ये लंदन जाने की उनकी टाइमिंग बहुत गलत थी। तो वो अगर चलाती बलोर साहब के लिए जाके जलसा कर देती, एमएल वली के लिए, तो पता लगता कि वो भी एक नेशनल लीडर है, लेकिन वो बड़े गलत वक्त पे लंदन चले गए।